Hello friends, welcome to Species in News, in which we will discuss important species that were in news in the last couple of weeks. So the first species is Asiatic lion. So as you know, recently Cyclone Biparjoy made a landfall near the port of Jakhau in Kutch. So environmentalists were worried about the Asiatic lion of the Gir forest. So in this context, let's discuss about the Asiatic lion. सो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा लियो एंड इसका अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस देखें सो इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ऑफ इंडिया इन अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स कन्वेंशन एंड ऑन द IUCN रेड लिस्ट इट इज लिस्टेड एज endangered. ये आप इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में देख सकते हैं तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं. What is the difference between Asiatic and African lions? पहला डिफरेंस है that Asiatic lions are slightly smaller than the African lions. Secondly, as you can see in the picture, Asiatic lions have a longitudinal fold of skin running along its belly. अब इसके हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, दैट इज द एशियाटिक लायन लैंडस्केप, जिसका एक्रोनियम है ऑल. अगर उसके बारे में बात करें सो एशियाटिक लायंस वर वंस डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन ईस्ट एंड रेवा इन मध्य प्रदेश. But at present, there are nearly 700 lions in the Asiatic lion landscape spread across the Gir Somnath, Amreli, Junagadh and Bhavnagar district of Gujarat's Saurashtra region. तो गुजरात में भी स्पेसिफिकली सौराष्ट्र रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उसमें भी गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़ एंड भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है. और इसके अगर हैबिटेट के बारे में बात करें, दे प्रेफर द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट एंड ओपन ग्रासी स्क्रबलैंड्स. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स. एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि साइक्लोन बिपरजॉय ने गिर लायन की स्पीशीज को तो थ्रेटन करा ही था, साथ में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की पॉपुलेशन को भी थ्रेटन करा था. एनवायरमेंटलिस्ट डरे हुए थे about the 4 great Indian bustards of Nalia near Jakhau because all the 4 species are females and the last of the great Indian bustard population in Gujarat. तो आइए इस स्पीशी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो देख सकते हैं कि ये स्पीशी इस तरीके से दिखता है. अब इसके फिजिकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं. सो इसका साइंटिफिक नेम है अडियोटिस निग्रिसेप्स. इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है एंड अराउंड 200 इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड आर प्रेजेंट. इसके बॉडी फीचर्स के बारे में बात करें सो द बॉडी इज ब्राउनिश इन द कलर एंड द विंग्स आर मार्क्ड विद ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे कलर. इसके क्राउन के बारे में बात करें, इसका जो मोस्ट प्रेडोमिनेंट फीचर है वो है ब्लैक क्राउन ऑन द फोरहेड विच कॉन्ट्रास्ट विद द पेल नेक एंड हेड. और अगर मेल एंड फीमेल्स में कंपैरिजन करें सो मेल्स एंड फीमेल्स जनरली ग्रो टू द सेम हाइट एंड वेट, बट मेल्स हैव लार्जर ब्लैक क्राउन्स and a black band across the breast. और इसके habitat के बारे में बात करें so these species generally favor flat open landscapes with minimal visual obstruction and disturbance and therefore they prefer the grasslands. Grasslands में भी they avoid grasses taller than themselves and dense scrub-like thickets. इसकी distribution के बारे में बात करें तो historically they were distributed throughout western India as well as parts of Pakistan. But presently इसकी जो population है it is mostly confined to Rajasthan and Gujarat and small population occurs in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. इसके conservation status के बारे में बात करें so it is listed in the schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act of 1972, यानी कि इसे सबसे ज्यादा highest protection दी जाती है. Also it is listed in the schedule 1 of the Convention on Migratory Species and this convention is also known as Bonn Convention. Also it is listed in the Appendix 1 of the CITES, that is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. And this convention is also known as Washington Convention. तो आपसे अगर पूछा जाए यूपीएससी में बॉर्न कन्वेंशन क्या है तो वो है आपकी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज एंड वॉशिंगटन कन्वेंशन क्या है, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. एंड इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी स्टेप्स भी लिए हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए. सो फर्स्टली this species has been identified for conservation efforts under the component species recovery program of the centrally sponsored scheme development of wildlife habitats. Also, a satellite conservation breeding facility has been established at SAM in Jaisalmer, Rajasthan. Next species है हमारा alligator garfish. ये इसलिए न्यूज में है because a non-native alligator garfish has been found in Dal Lake, the second largest and the most famous lake of Jammu and Kashmir. And it was found near the Sher-e-Kashmir International Convention Center, which was the main venue for the Group of 20 tourism meeting in Srinagar, जो न्यूज में थी. तो आप देख सकते हैं कि ये फिश का स्पीशी किस तरीके से दिखता है. आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो हेड है वो क्रोकोडाइल टाइप है आपका एंड इसके जो टीथ है बहुत रेजर शार्प है. सो इट इज अ रे फिन्ड यूरेलाइन फिश एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन नॉर्थ अमेरिका and is the largest species of the gar family. And this alligator gar is a close relative of the bowfin fish. अगर इसकी एज के बारे में बात करें so this fish
grows rapidly and has a lifespan of 20 to 30 years. इसका जो सबसे important point है वो ये है, these species are also referred to as primitive fishes or living fossils because they have retained some morphological characteristics of their early ancestors, such as a spiral valve intestine, which is also common to the digestive system of sharks, and the ability to breathe in both air and water. अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि ये एक इंडियन स्पीशी नहीं है एंड इट इज नॉर्मली फाउंड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल अमेरिका एंड ऑल्सो इन मेक्सिको, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन it has been found of late in some parts of India like Bhopal, Kerala and also in Maharashtra and Kolkata. अब जम्मू एंड कश्मीर में ये स्पीशी मिला है तो एनवायरमेंटलिस्ट काफी डर गए हैं बिकॉज इट इज अ प्रीडेटर फिश एंड अ कार्निवोर एंड इट कैन ईट ऑल टाइप ऑफ फिशेस एंड देयरफॉर पोजेस अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज एंड टू द ओवरऑल इकोसिस्टम. इनफैक्ट इंडिया का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ऑफ 2002, इट प्रोहिबिट्स द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्वेजिव फिश स्पीशीज दैट कैन बी हजार्डस टू नेचुरल फिश फौना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, यानी कि लीस्ट कैटेगरी में आता है ये. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टीपेल्टा बेरेती. नाउ रिसर्चर्स रिसेंटली आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीशीज ऑफ डायनासोर फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स फाउंड ऑन द आइल ऑफ वाइट विच इज लोकेटेड जस्ट ऑफ द इंग्लैंड साउथ कोस्ट. तो मैंने आपको जैसे बताया इसका नाम है वेक्टीपेल्टा बेरेती एंड इट इज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर पॉल बैरेट, द हेड ऑफ फॉसिल वर्टिब्रेट्स एट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. तो इस तरीके से स्पीशी दिखता है और आप देख सकते हैं इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो स्पाइक लाइक आपके. तो ये जो स्पीशी है इट बिलोंग्स टू द पोलंकेथस फॉक्सी जीनस एंड इट इज पार्ट ऑफ द वाइडर एंकिलोसॉर फैमिली विच आर प्लांट ईटिंग डायनासोर्स. इसके फीचर्स के बारे में बात करें सो इट हैज ब्लेड लाइक स्पाइक्स फॉर द आर्मर और ये इसका सबसे प्रिडोमिनेंट फीचर है इसका. अब हम आइल ऑफ वाइट के बारे में भी पढ़ लेते हैं. इट इज एन आइलैंड इन द इंग्लिश चैनल एंड इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व. सो फ्रेंड्स, दीज वर द स्पीशीज इन न्यूज. आई होप you liked our initiative. For more updates on current affairs, you can follow us on YouTube, Instagram and Telegram. Thank you.